कि पहले इतना धांधली पुलिस नहीं करती थी, चाहे विभाग भी नहीं करता था। जो गाड़ी घोड़ा का विभाग है वो भी नहीं करता था। आज जो है कि पुलिस भी धांधली कर रही है, व्यापारी को रोक करके मारता है, पीटता है, पैसा ऐंठता है। और आपको परिवहन विभाग भी काफी जुर्माना कर देता है। भूसा का वेट बहुत कम होता है, पुआल का वेट कम होता है। जब तक ले ऊपर से नीचे तक नहीं लगाएगा उस व्यापारी को पोसाएगा नहीं। अब व्यापारी को जब नहीं पोसाएगा तो अन्यत्र दूसरे जगह पर अगर भेजना है, माल पहुंचाना है, तो वहां पर पहुंच नहीं पाएगा। इतना कॉस्टली हो जाएगा कि कोई खरीद नहीं पाएगा। अब मवेशी चारा मिल नहीं पाएगा, डेयरी धंस जाएगा। सरकार एक तरफ कहती है कि डेयरी फार्म खोलो, डेयरी चलाओ, और एक तरफ भूसा व्यवसाय, पोरा व्यवसाय को तंग और तबाह करता है। इसी के लिए आज जो है से भूसा व्यापारी, पुआल व्यापारी सभी लोग चक्का जाम कर दिया है। और इनकी मांग को अगर नहीं सरकार पूर्ण किया जाएगा तो मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक आंदोलन किया जाएगा। अब एक तरीका से प्रशासन द्वारा इनके पैसा वसूल किया जाता है, इनको बेइज्जती किया जाता है, मारपीट किया जाता है, इनको बेइज्जती किया जाता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इनकी मांग को पूरा करे, अन्यथा बिहार में जितने पूरा भूसा व्यापारी, पशु चारा, किसान सभी लोग चक्का जाम करेंगे। और जो सरकार कान में जो धूल दे के बैठी हुई है, उनको कान की आवाज सुनना होगा। बैठक किया गया है। मांग इसमें 5-7 मांग है। 5-7 मांग है कि माने यहाँ का चारा व्यापारी जो भूसा लेकर के जाते हैं हर जगह जिला में, तो उनसे प्रशासनिक पदाधिकारी जो है बेइज्जती करके वसूली करता है। और डीटीओ को भी पदाधिकारी आता है, उसको चालान काट करके 5,000 से 10,000 तक, 20,000 तक चालान कर रहा है। क्योंकि जो भूसा और पुआल है वो चारों तरफ से खुला लगाता है, और खुला लगाने के कारण वो ढाला बोटी खोल करके लदना पड़ता है, आगे और पीछे लदना पड़ता है, ताकि उसका संतुलन बना रहे। उसके उद्देश्य से आगे और पीछे लदा जाता है, न कि लोडिंग करके। लोडिंग अगर कीजिएगा तो 4 टन से 5 टन के अंदर ही रहता है उसका लोडिंग। लेकिन उसको माने हल्का माने उसका वजन होता है, उसके कारण माने उतार चढ़ाव के चलते वो आगे और पीछे लाद करके किया जाता है। और इसलिए प्रशासनिक जो निकम्मी सरकार है वो चाहता है कि भाई किसान को इतना न त्रस्त कर दे, भूसा व्यापारी को इतना न त्रस्त कर दे तो वो टूट जाए। लेकिन ये संघ जो बना है वो टूटने वाला नहीं है। इस संघ के हम लोग भी मददगार कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी जो सरकार थी वो किसी भी तरह का भूसा व्यापारी को इस तरह का बेइज्जती नहीं करता था, न किसी तरह का चालान करता था। लेकिन ये निकम्मी सरकार है, वो किसान से लेकर के और पुआल व्यापारी तक माने इसको माने बेइज्जती कर करके और चालान काटा जा रहा है। सरकार अगर आपकी बातों को नहीं सुनती है तो आगे आप लोग आंदोलन होगा। इसका आंदोलन करने के लिए हम लोग सहयोग कर रहे हैं। तमाम माने किसान से लेकर के और भूसा व्यापारी तक आंदोलन करने के से मांग है कि अगर बिना लड़े इनका ये लोग का सहयोग किया जाए, क्योंकि ये लोग अगर बंद कर देंगे तो हम भी किस डेयरी से जुड़े हुए हैं। हमारे गाँव हमसे 4 गांव के किसान जुड़े हुए हैं। अगर वो लोग को चारा नहीं मिलेगा, अगर ये वो लोग बंद कर देंगे तो फिर हम लोग भी तो रोड पर आ जाएंगे। मतलब आम जनता भी, मतलब दूध नहीं मिलेगा तो आप समझ सकते हैं, आप चाय नहीं पीजिएगा तो कहाँ जाइए। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा सब लोग प्रभावित इससे हो सकते हैं। बच्चे लोग को दूध नहीं मिल पाएगा, हम लोग गाड़ी कहाँ से भेजेंगे, मिठाइयाँ नहीं बन पाएंगी, हम लोग कहाँ से भेजेंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ हमको लड़ना ही पड़ेगा, रोड पे धरना देना पड़ेगा तब आप सुनिएगा। सरकार से आग्रह करते हैं कि आप हम लोगों का बात मान लीजिए और ये लोग का जो मांग है। अवैध रूप से बिहार सरकार के पुलिस प्रशासन द्वारा ड्राइवर को गाड़ी से उतार करके, व्यापारी को उतार करके, लेबर को उतार करके कहता है कि आपका गाड़ी हाई लोडिंग है, बैक लोडिंग है, आप अवैध रूप से लोडिंग किए हुए हैं, और मारता पीटता है और 4,000 5,000 लेता है। परिवहन पदाधिकारी द्वारा जबरन चालान काटा जाता है 30,000 40,000 रुपये के। मैं माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी नीतीश जी से कहना चाहता हूं कि आज से पहले वाले सरकार में ऐसा नहीं होता था। पशु चारा वाहन अगर बंद हो गया तो शहरी क्षेत्र में दूध उत्पादन, किसान का जो भूसा पोरा कैसे उठेगा, वो तो जलाएंगे, उससे प्रदूषण फैलेगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से
कि इसको अवैध असुली परिवहन विभाग से जो चालान कट रहा है और पशु चारा वाहन को जो टेल टैक्स लग रहा है उससे मुक्त किया जाए। बिहार से बाहर अन्य राज्यों में, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, वहाँ पे भूसा व्यापारी है, वहाँ पे एक तरफ सरकार कहती है वहाँ के सरकार की भूसा नहीं जलाना है, पुआल को नहीं जलाना है, इसको बिजनेस से जोड़िए। वहाँ पे पशु चारा वाहन का टूल टैक्स नहीं लगता है, वहाँ टूल टैक्स से मुक्त है, प्रशासन परेशान नहीं करता है वहाँ पर। और बिहार में प्रशासन का जुल्म सर पे चढ़ गया हुआ है, वह पशु चारा वाहन को नहीं छोड़ता है, मारता पीटता है, जिससे हम लोग डर गए हैं, सहम गए हैं। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है तो आगे क्या है? सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो आगे का रणनीति है कि हम लोग किसान पशुचारा व्यवसायी संघ मुजफ्फरपुर बिहार बनाए हैं। इसके अंतर्गत बिहार के 38 जिला इससे प्रभावित है और 30 जिला के लोग ये व्यापारी से जुड़े लोग हैं। अगर पशु चारा वाहन को हम लोग बंद करवा देंगे तो बिहार में 6 करोड़ आबादी है, जिसमें 4 करोड़ आबादी जो इससे जुड़ा हुआ है वो रोड पर आ जाएंगे, रोड पर चिल्लाने लगेंगे कि हमको पशु चारा भूसा चाहिए, पोड़ा का कुट्टी चाहिए, और सरकार उग्र होंगे तो सरकार को मानना पड़ेगा। चारा व्यापारी जितने भी हैं वो भय मुक्त होकर के बिहार में व्यापार करें, अपने परिवार को पारिवारिक जीवन व्यतीत करें। मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार में 2006 में माननीय नीतीश कुमार जलावन के लकड़ी को, गाढ़े लकड़ी को टैक्स को माफ किया। क्षेत्रीय बाजार समिति जो लूट हो रहा था, सब मारपीट हो रहा था, पट रहा था, उन्होंने बाजार समिति को समाप्त किया। आज जो है पुलिस को ऐसे मतलब आपने दिशा निर्देश दिया कि व्यापारियों को रोड पर मारते हैं, गाड़ी देते हैं, पैसा वसूलते हैं और व्यापारी का दर्जा भी नहीं देते, मानवता भी उनका सरसार करते हैं। मैं मांग कर किया हूँ, मेरा मांग है 5 प्रकार का मांग है। धान का पुआल एवं गेहूं का भूसा वाहन को हल्का बॉडी से ऊपर तक लोड करने पर परिवहन पदाधिकारी द्वारा चालान नहीं काटा जाए। बिहार के सभी थानों से पशु चारा वाहन को अवैध वसूली से रोका जाए। बिहार सरकार को अगर आय में कमी लग रही है तो किसान पशु चारा वाहन का 1 वर्ष का उचित मूल्य लगाकर परमिट निर्गत किया जाए। पशु चारा वाहन को दूसरे राज्य में टोल टैक्स नहीं लगता, बिहार में पशु चारा वाहन को टोल टैक्स से मुक्त किया जाए। बिहार में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ मवेशी एवं 90 लाख किसान मजदूर इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, चारा बेचकर जीवन व्यतीत करते हैं। जीवन पर बिहार सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करे, इसी मांग रखते हुए इसको मांग करने के लिए हम लोग बैठक किए हैं और इसी के मांग के माध्यम से बिहार को मैं संदेश देना चाहता हूँ। माननीय नीतीश कुमार, बिहार का डीजीपी सब अपने पदाधिकारी को अज्ञात कर दो, भाई भूसा व्यापारी को आप लोग तंग तबाह नहीं करे, कोई चालान कोई टैक्स नहीं काटे, भय मुक्त होकर काम करे।